गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। सत श्री अकाल सभी को और नमस्ते, आत्म वंदन सभी को। आपको भी बहुत सारा प्यार, माय डियर सोल फैमिली। आत्मवंदन माँ। आत्म वंदन, आत्म वंदन। आज हम आत्मवंदन मैम। थॉट आत्म वंदन, गीतांजलि जी, आत्म वंदन। सॉरी, मेरे को आवाज पट रही है आपकी। कौन बोल रहा है? हेमलता बोल रही हूँ मैडम, नागपुर से। ओके, आत्मवंदन। बहुत बारिश आत्मवंदन, हो रही है आत्मवंदन। इधर, बहुत बारिश है। कोई भी नहीं, जहाँ भी बहुत इधर ठंड बहुत हो रही है, बारिश जहाँ भी हुई है बारिश, मैडम, थोड़ा सा। यहाँ भी बारिश बहुत हो रही है। हाँ क्या? अरे बाप रे। यहाँ भी बारिश हो 3 दिन से हो रही है, 2 दिन से बहुत ज्यादा हो रही है बारिश। क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है ना यूनिवर्स में, कहीं भी शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग टाइम ऑर्डर को, जब युग चेंज होता है ना, तो बहुत अनप्रडिक्टेबल चीजें होती है। कहीं तूफान आ रहा, बारिश, ये होना ही था क्योंकि 2025 में सतयुग आने वाला है, स्टार्ट हो जाना सतयुग आना। 2032 में टोटली सतयुग आ जाना है। तो इनको एंजॉय कीजिएगा, बारिश को, सब चीज को, हर मौसम को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। हम लकी हैं जो हमने बहुत चीजें, जो हमारी पीढ़ी है ना, कई चीजें जो अपने को खुशकिस्मत कहिए को, आप इस एज में भी आप इतना कुछ देख रहे हो। कईयों की एज ज्यादा होगी होगी, कईयों कम होगी, कईयों ने, हमने, हमारे युग, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं हम जैसे, तो हमने बहुत कुछ देखा है इन दौरान। हमने लड़ाई भी देखी, 1976 में हुई थी शायद, वार हुई थी जब, वो भी हमने देखी हमारी एज में। तो 500 साल, 300 साल वो जो अनंतपुर से, वो भी देखा। तो पैदल यात्रा भी देखी हमने, बहुत कुछ हमने अपने कोरोना में हमने देख लिया। सतयुग भी हम देखेंगे। अपने को वाइब्रेशन दो, अपने को थॉट देना है, अपने को ऐसा थॉट देना, हमने सब कुछ देखना है। हमने अपने थॉट को पकड़ कर रखना है। जितने आप थॉट अपने पावरफुल करोगे ना, आप देखना आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा, सब कुछ। अपने थॉट में इतनी पावर है ना, बहुत। अपने वर्डों पे बहुत ध्यान देना है। अपने एक एक वर्ड, अगर हम अपने वर्डों पे ध्यान देना शुरू कर देना, तो हम अपने क्रिएटर खुद बन जाएंगे। हम कहते हैं ना, जब कोई काम होता है, भगवान ने ये कर दिया, भगवान कुछ नहीं करता। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने थॉट पे डेली ध्यान दो। कहते हैं जैसे अपनी एज, कई कहते हैं ना हमारी एज इतनी हो जाए, मेरे को कल परसों एक मैसेज है, इतनी एज में हमने ये कर, क्यों ना हम इस एज में आकर क्यों करेगा। हम बचपन से ही, अगर हमारे बच्चे हैं, हमने तो जो हमारा टाइम निकल गया, ठीक है, निकल गया। बट जब हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम उनको क्यों ना कुछ अपने गुण देकर जाए, उनको क्यों ना हम समझा कर जाए भी ऐसे करना, ऐसे कर। पहले, सबसे पहले खान पीन में, जैसे हमने एज, वैसे तो हम बहुत लकी हैं, मैं बहुत लकी हूँ, बाकियों का तो मेरे को पता नहीं। मेरे मदर ने हमें बहुत सारी चीजें खेल खेल में सिखा दी, बचपन में सिखा दी। तो मेरी नेचर कैसी थी, अगर मैं किसी बात को पकड़ लेती, मैं उसको अंदर तक रखती थी। भी ये मेरे को काम कह दिया और मैंने करना ही करना है। मेरे को ये काम कह दिया, पता नहीं इसके पीछे क्या थ्योरी है, भी मेरे को ये कहा गया है, काम मैंने करना ही करना है। अगर हम ऐसे ही थ्योरी, लकीर के फकीर भी नहीं बनना, हमारे दिमाग भी चलाना है, तो हमें स्टार्टिंग से, कहते हैं ना, खाना हमें कम खाना चाहिए। खाना भी हमें कम खाना चाहिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमें कम कर देना चाहिए। 50 के बाद, 50 एज के बाद, 55, 60 के बाद तो बिल्कुल ही अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा। 60 के बाद तो अपने को, अगर किसी ने 60 से ऊपर अपनी एज कर ली, तो आजकल देखो कितनी एज कम है लोगों की, बहुत कम है।
तो हम अपने आप को लकी माने कि हम 60 के ऊपर अबव हो गए हैं। तो अपने आप को थैंक्स, अपने को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा भी हम चल फिर रहे हैं, हम 60 के हैं, जो अपने हाथों से काम कर रहा है, खाना बना रहा है, खा रहा है अपने हाथ से, तो अपने आप को लकी मानिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम इतनी खाने में, इंडिया में तो खास करके कितना पोल्यूशन है, एक तो खाने में कितनी-कितनी चीज़ें को मिलावट है, तो भी हम जी रहे हैं, हम खा-खा के जी रहे हैं। तो अपने को लकी मानिए में हम एक मिलावटी खाना खाकर भी जी रहे हैं। तो थैंक्स बोल रहे हैं, अपने को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए भी हम चल फिर रहे हैं, भगवान के सहारे चल रहे हैं। तो हमने अपने थॉट को बहुत सारी पावर देनी है, बहुत पावर देनी है। दिन में अपने वर्डों पे ध्यान रखना। हम अनजाने में बहुत कुछ बोल देते हैं, अनजाने में बोल देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता हमने क्या बोल दिया। मैं बार-बार कहती हूँ, बार-बार कहती हूँ, एक खाने पे, एक बोलने पे, एक सुनने पे, पूरे ध्यान से हम क्या करते हैं डेली। हाँ, आजकल बच्चों के कई ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। वैसे तो मैं खबरें बहुत कम सुनती हूँ, वैसे सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही चलने लगता है। उसके साथ ऐसा हो तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। उसके साथ उसको ये बीमारी लगे, मेरे को भी हो जाएगी। हम न बेवक व फालतू ही हम उस चीज़ को पिक एनर्जी पिक इसको एनर्जी पिक करना बोलते हैं। हमारे में वही थॉट चलना शुरू हो जाता है। अ, ये उसने ये करा, उसने वो करा, तो बहुत सारे थॉट ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं, तो हमें खबरें कम सुननी चाहिए। तो जैसे हम आजकल मोबाइल हाथ में हर टाइम हमारे हाथ में मोबाइल रहते हैं, हर टाइम। उसमें कोई ना कोई हमें आदत पड़ गई, हम खाली बैठते हैं, हमारा कहते हैं ना खाली नहीं बैठना है, खाली तो मोबाइल चला लो, टीवी चला लो। अब टीवी छूट गया तो मोबाइल के दाले हो गए हम सब लोग। तो हमने मोबाइल में क्या चीज़ें देखनी है, ये भी हमें हमें पिक करनी है ना, क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे मर्ज़ी सुने जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। तो हमारी आँखों में सबसे ज़्यादा पहले असर पड़ता है ये। तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, उसको भी देखें। अगर कोई हमने कोई कैसे करे उसका यहाँ चोरी होगी, डाका, हमें ये डर लगने लगता है कि हमारे घर में ना चोरी हो जाए। उसने किसी ने इतना लाखों रुपया उड़ा के ले गए, तो हमें लगता है हमारे ही ना उड़ा के ले जाए। कहीं न कहीं कोई दरवाज़ा खुला रह गया, कहीं हमारे अंदर घर पे चोर ना आ जाए। हम बेफ़ालतू हम क्या करते हैं, एनर्जी पिक कर लेते हैं ऐसे ही। ऐसे ही एक बार की बात है, मैंने हमने सुना था, कोई मास्टर ने मेरे को हमें बताया था, कहते हम एनर्जी, वो कहते हम मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ किसी उसको उसकी 2 मियाँ भी बैठे थे, उसकी घरवाली कह रही ध्यान रखो मेरी चैन ना कोई चुरा के, लेकिन मैं अभी पकड़ के रखती हूँ, भी मैं ढक के रखूँ, ये सामान ठीक करके रखना, ये संभाल के रखना, वो संभाल के रखना। वो उसको दिमाग में यही चल रहा था भी चैन नेचर बहुत होती है, चैनें बहुत खींची जाती है, कहीं यहाँ कोई चोर ना मेरी तो उसने क्या एनर्जी पिक करी, ये मेरे को मेरी कोई चैन ना मेरी इतनी महँगी चैन है, कोई मेरी खींच के ना ले जाए। उसने वाइब्रेशन दी, तो उसके थोड़ी दूर 2 स्टेशन पार हुए, तो उसकी ही चैन खींच के लेकर चले गए। तो क्या उसने ना वाइब्रेशन दी ना चोर को, कि मेरी चैन खींच के वो अपनी वो कहते हैं ना बार-बार बोलती रही। उसने हम अनजाने में टेलीपैथी, इसको टेलीपैथी बोलती है। उसने टेलीपैथी कर दी, उस चोर को भी मेरी चेन तू खींच के ले जा। टेलीपैथी हो जाती है। हमारा दिमाग में वो वाइब्रेशन दूसरे दिमाग में चली जाती है। जैसे हम कहीं कहते हैं ना तू बात कर रही थी, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। मैं यही कहने वाला था, मैं यही करने वाला था। तो हमारी जो इसको टेलीपैथी कहते हैं। पहले तो पता नहीं था। ये वाइब्रेशन मैच होने की वजह से टेलीपैथी हो गई। तो हमें हर टाइम जैसे हम कहते हैं मेरे को तो जॉब नहीं मिल रही, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। तो हमें क्या हमने क्या वाइब्रेशन दे रही है? ऐसे ही अ, हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर में पता नहीं हमारा इंटरव्यू कैसा, पता नहीं मैं मेरे को कुछ आएगा कि नहीं आएगा, मैं इंटरव्यू देने तो जा रही हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यही हम वो
वहां दूसरे इंसान को हमने क्या वाइब्रेशन दे दी, वो वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो हमें नहीं आते होंगे। जो नहीं आते होंगे वही क्वेश्चन पूछेगा, तो हम फेल होंगे ही होंगे। तो हम ये प्लेनेट अर्थ में हम आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा स्कूल है। हम यहाँ नॉलेज गेन करने आए हैं। हम बार बार क्यों जन्म लेते हैं, मैं बार बार कहती हूँ क्यों जन्म लेते हैं, हम कुछ ना कुछ यहाँ सीखने आए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी कहते हैं ना, एक स्कूल है, ये अर्थ स्कूल है। हम हर किसी से सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। बहुत चीजें हम सीखने के भी लिए, सिखाने के भी लिए आए हैं। तो ये बहुत बड़ा, हमें एक एक चीज से हमें सीखना, एक एक चीज से सीखना है। कई बार को होता है ना, बार बार एक चीज बार बार हमारी जिंदगी में आती है, हमें कहते हैं ये बार बार हमारे सामने क्यों चीज आती है। ये कोई इंसान है जिससे हम प्यार नहीं करते, वो बार बार हमारे सामने आएगा। जिससे हम नफरत करें वही इंसान में हमारे जिंदगी में बार बार उसी से काम पड़ता रहेगा। बार बार कोई बीमारी हमारी जिंदगी में आती रहेगी, कोई कोई बार बार बीमारी भी आती रहेगी। तो क्यों आती है? तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो भी, ये बीमारी क्यों आई, ये बार बार इंसान मेरे सामने, क्योंकि वो कोई कर्मा है हमारे साथ, उसका कोई लेसन हमने लेना, वो बार बार हमारी जिंदगी में इसलिए आ रहा है। तो उससे सीखना है, ये बार बार मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है। तो हमने डेली डेली हमारे दिनचर्या को, मैं बार बार कहती हूँ, सुबह आपने उठ के दिनचर्या को, अपने रात को जब सोते हो ना, एक बार सारा टैली करो, ये आज मैंने सुबह उठ के क्या क्या काम का, क्या गलत करा, कितनी बार मेरे को गुस्सा आया, कितनी बार मैं खुश हुई, कितनी बार मैं किसी का मन दुखाया, किसी को मैंने क्या, किसी को हर्ट किया आज मैंने। जब हम मेडिटेशन में आ गए, मेडिटेशन में आने के बाद सबसे पहले अपने आप पे काम करना, हमने सबसे पहले अपने आप पर काम करना है कि हमने क्या क्या, हमने आज दिनचर्या में क्या करा, हमने दिन में किसी को मन दुखाए तो क्यों दुखाए, मेरे को गुस्सा आया तो क्यों आया गुस्सा आज। जब हम अपने गुस्से पे काम करना शुरू कर देंगे, हमें गुस्सा, जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो हमें पता चल गया भी, मेरे को गुस्सा आया, पता तो चला कि गुस्सा आया, आगे इट्स ओके। उसको जब ही रिलीज करना भी सीखे, उसको कैसे रिलीज करना है, उसको रिलीज आना आना चाहिए। ये गुस्सा आया तो रिलीज करना है, क्योंकि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बहुत सारी कड़वाहट आ जाएगी मन में, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी बीमारी क्यों नहीं ठीक होती, इसीलिए ठीक नहीं होती जब हम अंदर से जो कूड़ा भरा पड़ा है ना, जन्मों जन्मों का, पिछले जन्मों का कूड़ा भरा पड़ा है, वो हम अब मेडिटेशन में आके धीरे धीरे क्लीन करते हैं। हमें ये सफाई करते 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 कितने साल लग जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम कहते हैं ना हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। मेरा थायराइड 18-19 साल से था, मेरा अब जाके मैं एक एक चीज पे काम करी, अब जाकर ठीक हो रहा है मेरा, साल भर से ठीक हो रहा है। क्योंकि मैं बार बार वो गलतियां कर रही थी, पर अब हमें सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है। हम कहते हैं ना, हमने सीख लिया, अब बहुत हो गया। आज आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, हमने थोड़ा सा, हमें मेडिटेशन आ गई, चलो जी हम जूम पे क्लासेस स्टार्ट कर दे। हम कहते हैं मैंने उस मास्टर का नहीं सुना, मैं तो मास्टर बन गई, मैं तो उसकी क्लास नहीं लगानी। मैं अब भी क्लासेस लगा रही हूँ, मैं अब भी लगा रही हूँ। मैं नहीं कहती मैं पूरी परफेक्ट हूँ, मेरे को आज भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। मैं कहती हूँ मेरे को भी अब भी ये गलती है, जब हमारे में ईगो आ जाती है ना, भी मैंने उस मास्टर की क्लास नहीं सुनी। हमें नहीं पता हमें किस बच्चे से भी सीख मिल जाए। जब हम अपने आप पे ईगो नहीं लेकर आएंगे, अपने को छोटा मानेंगे, तो आप तभी से मास्टर बन गए। तभी से आप समझो आप मास्टर बन गए, जब आप पे ईगो, कहते ने मिठत नीवी नान का, कहते ना जिन्ना आप नीचे नीवा रहेगा, कहते ना बरगद जैसे पेड़, उसी पेड़ को फल लगते हैं, जो झुका होता है उसको फल लगे होते हैं। हम जितना झुकेंगे उतनी अपने अंदर मिठास पैदा करेंगे, उतनी अपने अंदर गुण आएंगे, हमें उस परमात्मा के करीब जाएंगे, उतनी हम उस परमात्मा के करीब जाएंगे। हम अपने अंदर जितने गुण पैदा करते चले जाएंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते चले जाएंगे, वो क्लियर करते जाएंगे,
अपने आप को क्लियर, जितना आप क्लियर कर सको उतना क्लियर करो अपने आप को। जैसे जैसे क्लियर करते जो आप उस परमात्मा के और उस एनर्जी से, हम उसी एनर्जी से पैदा हुए हैं, हम परमात्मा की एनर्जी से, हमें अलग किया गया है। हमें इस धरती पे, प्लेनेट पे आने के लिए हमें अब हम खुद ही मजबूर होकर आए हैं। हम अपने आप को और प्योर करने के लिए बार बार नीचे आते हैं। हम गलतियां करते, फिर वहीं हम वहीं जाकर गिर जाते हैं, फिर वहीं हम इतना ऊंचा उठते हैं, हमारे में जहां कहीं ईगो आ गई। कई कहते हैं ना, भाई मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैं तो बिल्कुल सही थे, मेरे तो चक्रा भी क्लींस हो गए, मेरे तो चक्रा भी घूम रहे थे, मैं फिर नीचे क्यों गिर गई? कहीं ना कहीं हम लगते हैं भी मैं बहुत ऊपर चढ़ गई, जहां थोड़ी सी ईगो आ गई हम फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं। तो हमें बार बार जीरो पे नहीं आना, हमने ऊपर उठना है, बार बार उठना है, अपने आप को और क्लियर करते जाना। जहाँ जीरो पे आ गए आप, तो समझो आप बिल्कुल खत्म हो गए वहीं से। फिर आप वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने, आपको वहीं से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उठना पड़ेगा। बार-बार आप वो कहते हैं ना, भी मेरे को इतना मैं तो इतने साल से मेडिटेशन करती हूँ, मैं तो इतने साल से मेडिटेशन करती हूँ। ये सालों की गिनती नहीं हमने करनी। हमने देखना अपने अंदर हम कितना लेके गए। हम अंदर कितना अपना अमृत लेके गए, हमने अपना अमृत अंदर तक लेकर जाना है, अपने को अंदर तक लेकर करना है, अपनी स्वभाव को चेंज करना है, अपनी नेचर को, अपनी दिनचर्या को। जैसे-जैसे आप क्लियर करते जाओगे, आप ऊपर उठते चले जाओगे। मैं कइयों का सवाल है, भी मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं इतने सालों से कर रही हूँ। तो कहते हैं, किसी को कोई भी मास्टर आकर आपका जादू की छड़ी नहीं चलाएगा। एक आपको ज्ञान देके चला जाएगा, जादू की छड़ी हज़ारों में एक ही कोई मास्टर को आपके जादू की छड़ी चलाएगा। तत्व-वस्तु को आप में क्लियर हो जाएगी। हाँ, ऐसा है, संगत में आके रंगत तो मिलती है ना। संगत में आएँगे तो कोई कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहे, तो थोड़ा-सा एक सोल को खुराक मिलती है संगत में आकर। खुराक मिलती है भी, ये इतना ऊँचा चढ़ रहा है, मैं भी चढ़ूँ। इसलिए अपने आप को ऐसे क्लियर कर मैं भी करूँ। एक हम उसका गुण ले सकते हैं, कि उसने ऐसे आगे चला है तो मैं भी ऐसे चलूँ। तो हमने इसलिए बार-बार हम ग्रुप में आके मेडिटेशन इसलिए करते हैं, कि हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें अच्छा मिल जाए, हम वहाँ से आगे उठ जाएँ। तो मैं बार-बार यही कहती हूँ, एक जिसने परमात्मा हुए, एक तो अपना खाने कम करना चाहिए आपने। अपने खाना हल्का खाएँ, जितनी आपकी बॉडी हल्की होगी, उतना उस हम मेडिटेशन में बैठ पाएँगे, हमें नींद नहीं आएगी, हम अवेयर रहेंगे। हम अगर ज़्यादा खाना खा के बैठेंगे, तो हमें नींद ही आ जाएगी। खाना खा के तो अ, नींद आएगी ही आएगी, आलस भी आएगा, नींद भी आएगी। एक अपने को एक्टिव रखिए। आप आधा घंटा कहीं बैठे हो, आधे घंटे चलना-फिरना शुरू कर दें। अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। हल्की-हल्की कहते हैं ना, हमारा तो शरीर नहीं काम कर रहा, मेरे से तो कुछ नहीं होता। अब अभी से अपने आप को देखें, आप आलसी तो नहीं है। आप क्यों नहीं उठ रहे? हम कई बार खाना खाते वहीं बैठे रहते, बर्तन ही उठा के लेकर जाते। हम खाना खा के बर्तन, जब भी उसको बर्तनों को वहीं रखो। अपने आप का आस-पास की सफाई रखें एक तो। हम कहते हैं ना, जब कोई गेस्ट आता है हम कितनी सफाई करते हैं, भी कोई किसी ने आना है, हमें क्या है ना, घर में गंद, आपको भी, मैं भी डेली समझो, भी मेरे घर गेस्ट आएँगे तो मैं अपने आस-पास का वातावरण बहुत अच्छा रखी। तो आपको लगेगा भी आज का वातावरण अच्छा है, तो परमात्मा भी वहीं आएगा ना। जैसे हम गुरुद्वारे जाते, कितनी सुबह ही साफ-सफाई, गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, कितनी सुबह वहाँ जहाँ विराजमान होते हैं परमात्मा, तो गुरु का जहाँ कितना नहा धो के सारा कुछ साफ-सुफ करके रखती है। हम घर में कहते घर में परमात्मा नहीं है, घर में भी परमात्मा है, उसको सब जगह हाज़िर-नाज़िर समझो, सब जगह। और घर में भी मैं पहले कहती हूँ, घर में भी ऐसे समझो कि परमात्मा आपके आस-पास है, वो सब कुछ देख रहा है, किसी को बोलने टाइम, किसी को, हम कई बार कहते हैं ना, खाना खाते टाइम इसको ये दे दो, इसको दे दो। हम खाने में कई बार दुरायत करते हैं। कोई घर में कोई गेस्ट आए, या कोई अपनी बहू है, जहाँ बेटी है, किसी के साथ हम भेदभाव रखते हैं, भी मैंने ये खा लिया, इसको तो ये दे दो, ये तो बाहर की है, ठीक है ना?
हमने ऐसा भी नहीं करना। पहले पहले बुजुर्गों में ऐसे होता था, अब तो चलो सब अवेयर हो चुके हैं, अब तो ऐसे नहीं करते। पर फिर भी हमने ये करना है, किसी को खाने-पीने के वक़्त हम काम वाली बाई को दे देते, ये हमने तो खाना है, इसको ये दे दो, कपड़े ये दे दो, पुराने दे दो। कभी आपने देखा आपको कोई कपड़े पहने हो दे दो, आप पहन पाओगे? वो भी वो जी है, उसको कभी पुराने कपड़े मत दो, उनका भी दिल है। अगर वो माँगे तो दो, अदरवाइज़ नहीं। उनको पुराने कपड़े मत दो। उनका भी मन दुखता है, अंदर से उनकी बददुआ निकलती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने उसने कब हम पुराने पहन ले, क्योंकि मैंने सुना है, कन्नी सुनी बात मैं बता रही हूँ, काम वाली बाइयों की मैंने सुनी है। मैं उनको कभी काम वाली बाई भी नहीं बोला था, मैं उनसे नाम से बेटा करके बुलाती थी उनको। तो आप उनको भी एक घर का सदस्य मानिएगा। उनको कभी ना सोचिए हमारे का उनको थैंक्स करिए, वो हमारे घर के बर्तन साफ करिए, सफाई करके जा रही है, हमारा सारा क्लीन करके जा रही है। आप देखो उनको प्यार से रखोगे, तो कितना प्यार से आप और ज़्यादा काम करके जाएँगे। तो आपने जैसे एक वननेस की फीलिंग, लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ वन ये भी बहुत बड़ा कांसेप्ट है। मैं अभी पढ़ रही हूँ उसको, सुन रही हूँ, तो इसमें बहुत सारी बातें समझने को मिल रही है। हम कहते हैं लॉ ऑफ वन, बट हम लॉ ऑफ वन कभी भी नहीं लेके आते, कभी भी नहीं हमारे अंदर आता। हमारे अंदर भेदभाव आ ही जाता है, लड़का लड़की में आ जाता है, ये लड़की है, ये लड़का है, हम उसमें भेदभाव, अपने बच्चों में भेदभाव है, ये लड़की इसने तो चले जाना है, लड़का तो कमा के देगा, तो हम उसमें भेदभाव कर लेते हैं। तो हमने इन चीज़ों को परे रखना, हमने ऊपर उठना है। जैसे हम अपने आप को हल्का करते जाएँगे, दूसरों की बातें हम एक टाँग अड़ाते हैं हम हर एक की बात में। हमें उनको फ्री विल दे, सबको अपना अपना काम अपना खुद करने दें, उनको अपनी सलाह मत दें, हर एक किसी को हमको आदत होती है ना, हम कहते हैं नहीं मेरा कहना माने जी, मैं बड़ी हूँ मेरा कहना माने। बच्चों को भी हम यही कहते हैं। नहीं, बच्चों को कहते हैं हम ये पढ़ो, हम कहते हैं ना ये सब्जेक्ट लो, वो सब्जेक्ट लो। तुम इस टाइम पढ़ो, इस टाइम उठो, इस टाइम खाओ, इस टाइम पियो, इस टाइम खेलने जाओ, इस टाइम वो करने जाओ। ठीक है, एक हद तक ठीक रहता है। एक हद तक ठीक रहता है, पर ज़्यादा हम उनको प्रेशर में वो चोरी से काम करेंगे वही काम, वो चोरी से करेंगे हम, को बच्चों ने करना ही करना है। अगर हम उनको प्यार से समझा देंगे तो बात अलग हो जाएगी, बात अलग हो जाएगी। अगर उनको धीरे-धीरे किसी कंसेप्ट के ज़रिए उनको चीज़ समझाओगे ना, ये बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करोगे, तो उनको समझाने का तरीका अलग से आप अपनाओ, तो बच्चे वो समझेंगे सारी। कभी डाँट-डपट के उनको मत समझाओ, उनको लॉजिक माइंड से समझाओ, उनको लॉजिक समझाओ, इस चीज़ का ये बेनिफिट है, इसका ये नुकसान है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे वो करोगे ऐसे होगा, तो उनको समझ आएगी। तो बच्चे पीछे से मास्टर बन के हैं, पीछे से मास्टर बन के उनकी भी जर्नी चल रही है। कोई नहीं, हम माँ-बाप हैं, तो हम उनको कहीं भी हम उनको थोपे, हम उनके माँ-बाप हैं, हम हमारा ही कहना माने। वो खुद ही पीछे से पता नहीं पिछले जन्म में हमारे सास रोएँगे, ससुर रोएँगे, हमारे माँ परे होंगे। क्योंकि ये जर्नी यहीं घूमती रहती है। इन्फिनिटी 8 का साइन होता है ना, जैसे इन्फिनिटी, कुछ ना कुछ कर्मा रहता, तो फिर हम इस जन्म फिर कभी मैं सास बन गई, कभी बहू बन के, ऐसे कर्मा चल, कभी हम कोई घरवाला बन के, कभी बीवी बन के, ऐसे कर्म चलते ही रहते हैं। जब इनको ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, तो आप कहेंगे हम कितने बेवकूफ थे, हमने इतने साल ऐसे ही गाल दिए, हम कितने बेवकूफ थे, हम ऐसे समझा रहे, हमें हम तो ये तो मेरे जब आपको पास्ट लाइफ हमें कभी पता चलने लगी ना, ये पास्ट लाइफ में ये मेरा कौन था, ये मेरा कौन था, ये मेरा कौन सा कर्मा सॉरी, ये हमारा कौन सा कर्मा हमें निभाने आया है, तो हम मैं आप
मैं आपको अपनी बातें बताऊँ ना, मेरे साथ बीती हुई है, असल में बीती हुई बात है ये। पास्ट लाइफ की कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे घर में जो बीती हुई बातें मैं वही आपको उस कांसेप्ट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। एक 94 की बात है, 93 की सॉरी। मेरी सिस्टर थी एक मेरे से छोटी। मेरे देवर के साथ उनकी शादी फिक्स हो गई। तो देखो कर्मा कैसे होते हैं, हमने क्योंकि एक घर में 2 सिस्टर नहीं कहते करनी नहीं, मेरे कोई मेरे ससुर तो की डेथ हो गई थी, फादर-इन-लॉ की डेथ हो गई थी, मदर-इन-लॉ थी। तो हमने कहा भी मैं कहा भी एक घर में दोनों आ जाएँगे हम, तो अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। तो हमने कहा भी इसको शादी कर लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके। घर में बहुत कला क्लेश हुआ भी नहीं जी, एक घर में बुआ सास थी, कहते नहीं करनी, एक घर में नहीं करनी, कि उनकी चलती थी, कहते नहीं करनी। तो कहीं न कहीं मैं भी जिद में अड़ गई, मैंने करनी करनी है। हुँ, तो चलो सारी बात होगी, एंगेजमेंट तक बात पहुँच गई। 94 की बात 93 की बात है सितंबर की। तो हम बरी खरीदने गए, तो बे उन दिनों बुखार चला था, डेंगू नहीं था, कुछ और बुखार चला था। घर के सारे बीमार हो गए। मैं यूपी में थी, तो लुधियाना में हम शॉपिंग करने गए। तो लुधियाना अच्छा था, हम वहीं शॉपिंग करने गए। जब श्राद्धों को बहुत मानते थे, 2 दिन श्राद्धों से पहले मैं शॉपिंग करके गई, तो वो बीमार हो गई। वो उनको उसको बुखार हो गया। उसको बुखार हुआ तो मेरे को कहती, "दीदी आप अभी मत जाओ।" तो मैं कहा, "नहीं, मैं वहाँ बच्चों को छोड़ के, मैं बेटी दोनों को छोड़ के गई थी, छोटी थी बेटी।" तो कहती, "आप मत जाओ।" तो आप उसको भी भांजी को भी नहीं लेके? मैं कहा हाँ, वो उनके पेपर चल रहे हैं, तो मैं फिर अब 24 की एंगेजमेंट है, तो अक्टूबर में जनवरी में मैरिज थी उसकी। तो मैं कहा चल तू नहीं आने ऐसे बात करते-करते हम ना मम्मी कहते श्राद्ध से पहले-पहले चले जाओ, श्राद्धों में ना आते ना जाते हैं। मैं कहा ठीक है इट्स ओके। उसको अनमने ढंग से मैंने उसको मिलकर गई, तो मेरा मन नहीं था जाने का, तो मैं वापस चली गई। तो 2 दिन बाद ही मेरे को कॉल आ गया कि उसकी हालत खराब है। हालत क्या खराब थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। डेथ हो गई उसकी, तो मेरे को कॉल आया रात को, तो मैं रात को ही हम चल पड़े। जब ट्रेनें चली नहीं थी वहाँ से, बस में का सफ़र था, जो मेरे को पता पहले बताया नहीं भी उसकी डेथ हो गई, कहते बीमार है। उसको इंजेक्शन डॉक्टर ने गलत लगा दिया था कंपाउंडर ने, तो रिएक्शन करके उसके साथ डेथ हो गई उसकी। तो मैं जैसे सुबह पहुँची, तो डेड बॉडी पड़ी थी, मैंने उस पे अ, रोने लगी। जैसे मैं रोने लगी, उसके जो उससे छोटी सिस्टर थी, वो मेरे को उठा के बोली तूने रोना नहीं है। अ, उसका थोड़ा-सा रंग कनक बिन्ना था, तो उसको लगता मैं सुंदर नहीं, उसके बाल भी छोटे थे। उसको लगता था मेरे बाल भी छोटे हैं। तो मेरे को छोटी सिस्टर बोल के कहती, "रोना नहीं है।" वो मना करके मैं अगले साल आ जाना। मैं तो सगले पहन के आऊँगी, तो मेरे इतने लंबे बाल होंगे, मेरा गोरा-चिट्टा रंग होगा। मैं कहा इसका दिमाग खराब हो गया। मैं सिस्टर को मैं कैसे कैसे बोल रही है, इसका दिमाग खराब हो गया। मैंने ऐसे ही बोला, मैं मन में सोचा, मेरी मौसी जी कह रही, "ये कमली होगी, ऐसे-ऐसे बातें रात से करी जा रही है, तू इधर आ।" मेरे को उसने रोने नहीं दिया। तो आप मानोगे, उस सिस्टर की सोच 7 दिन उसके अंदर रही, 7 दिन। उसने ऐसी-ऐसी बातें बताई, आप मान भी नहीं सकोगे। कि मरने के बाद क्या होता है, उस टाइम मेरे को समझ रही जदों किसी की डेथ होती है, तो
जो कर्म वाले होते हैं, जिनकी डेथ हो आधा घंटा, कोई उसको 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे किसी को पता नहीं होना चाहिए कि उसकी डेथ हो गई है। जो बिना बताए डेथ के उस परमात्मा के घर जाता है ना, तो बहुत कर्मों वाला होता है। जैसे ही किसी डेथ हम रोना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर देते हैं, तो उसके सोल को जन्म लेने का 7 मिनट कम से कम उसकी सोल सोचती है, मैंने ऊपर जाना है, नहीं तो वो वहीं रह जाती है सोल उसकी। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ। तो उसकी सोल ने हमें बताया, जो वो उसके अंदर, वो उसकी सोल मेरी सिस्टर, दूसरी सिस्टर के अंदर आ गई, उसने बताया भी। मैं जब आगे के दरवाजे जाने लगी तो ये मम्मा रोने लगी, तो मेरे को वापस पिछले दरवाजे में जाने लगी। तो उनको वो ब्यास वाले बाबा जी को बहुत मानती थी। वो ब्यास वाले बाबा जी कहते मेरे को हाथ पकड़ के लेकर जाके पीछे, तो पीछे दीवार पे कांच लगा हुआ था, कहती मेरी ड्रिप अभी भी लगी हुई है। तो ड्रिप उसके लगी हुई थी, कहती मेरे कांच लग गया, बाबा जी ने मेरे को छोड़ दिया, कहती बाबा जी लेके जा रहे थे, तो बाबा जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, भी तेरे को वो ये रो रहे हैं, अब तू यही रह। वो 7 दिन रही, उसने ऐसी-ऐसी बातें बताई, जैसे कोई रोने आता था, रो रहा होता था, बाहर से गली से कोई आता था, तो कहते ये ऐसी-ऐसी बातें करते आ रहे हैं, ये किसी का इसका चक्कर होगा, ते ये शादी नहीं कराना चाह रही थी, इसके किसी लड़के के साथ होगा, तो इसलिए इसने कुछ खा के मर गई। तो अब आके आपके सामने ढोंग करेंगे। वही बात होती, तो उन्होंने बाहर ऐसे मतलब अंदर आके कहते अब देखो चुपचाप जा रही है, आ रहे हैं, तब रोना शुरू कर देंगे। जितने बंदे वो बोलती थी, इतने बंदे गली में आ रहे हैं, इतने वो मेंबर है वो, जब हम अंदर बैठे होते थे कमरे में, तो वही आते थे। तो कहती चाय बनानी, तो कहना इतने मेंबरों की चाय बना दो, इतने मेंबर आ रहे हैं। उसने बताया भी। मैं क्या तू वापस क्यों आ गई? मैं तेरे को सब कुछ कैसे पता चलता है? तो कहती हम ऊपर चले जाते हैं डेथ के बाद, ऊपर एक बहुत बड़ा वो सुराख होता है, उससे हम सारी नीचे दुनिया को देखती है। सब दुनिया को देखते हैं। उसने इतनी काफ़ी बातें तो मेरे को अब याद नहीं है, बहुत साल हो गए। तो उसने ये एक बात बोली, उसने मेरे गोद में सर रख के सो रही, तो सो जाना, तो मैंने कहती मैं नहीं तेरे, मैं तेरे घर आना है। ये उसने के बाद कहा ना मेरे को साल बाद में आऊँगी तुम्हारे घर, तो आप तो वो नाचते नहीं थकोगे, बहुत भंगड़ा पाओगे, मेरे इतने लंबे बाल होंगे, मेरा गोरा चिट्टा रंग हो। तो साल बाद मेरे 6 साल हो गए, 7 साल पहले मेरे 2 बेटे थे, मैंने 2 बेटी रखी थी। 7 साल मेरे बेटे ने जन्म लिया, 7 साल बाद। उस साल बाद 9 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई, 6 अक्टूबर मेरा बेटा हुआ। उसने पहले ही बता दिया मैं तेरे घर आऊँगी, लड़का बन के आऊँगी। तो हमें यकीन नहीं था, तो मेरे बेटा पैदा हुआ। तो उसने इतनी कहते ना कोई ना कोई हम जन्म लेकर आते, कोई ना कोई कर्मा बना के आते, कोई ना कोई कर्म था मेरे साथ। उसने मेरे शादी करके मेरे घर आना था, उसकी डेथ होगी तो मेरा बेटा बनकर आई। तो कर्म तो बंधे हुए थे ना, तो कोई ना कर्मा उसने मेरे साथ बंधा, तो कुछ न कुछ लेना देना था, तो वे वापस फिर उसने जन्म लिया मेरे घर। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम अगर कोई कुछ जन्म छूट जाता है, कोई कर्मा रह जाए, तो हम अगले जन्म फिर किसी न किसी बंधन में बंध के आ जाते हैं। जब ये हमें कांसेप्ट पता चलेगा, तो हम जो हमारे साथ आस-पास के बंधन हैं, हमें पता है ये मेरे साथ क्यों कर रहा है। हम कहते हैं ना बार-बार ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो हमें समझ लगेगी कि ये पिछले जन्मों का कोई कर्म होगा जो मेरे साथ काटने आया है। तो हमें पता चलेगा अभी ये हमारे साथ होगा, तो हमें जो हमारे साथ होता है, वो होते रहना चलता है, जो चलता है चलते रहना चाहिए। तो उसको कांसेप्ट को समझो, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसको या तो आप बैठ के माफ़ी माँगो। मैं बार-बार कहती हूँ, बार-बार आपने फॉरगिवनेस की माफ़ी माँगनी है, जितनी आप माँग सको, कि मैं पिछले जन्म के साथ क्या करके आई हूँ, मेरा इसके साथ क्या कर्म है, उसको बार-बार माफ़ी माँगे। अब दिनचर्या में अपना रूटीन बाँध लो, या अपने
जब जब वो इंसान आपके सामने एक लव सेंड करो उसको बार-बार, एक माफ़ी माँगो बार-बार। बार-बार उनसे माफ़ी माँगो भी, मेरे को प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। दिल से जब आप आपको कांसेप्ट समझने का, दिल से हर एक बात करनी, दिल से। दिल से हमने परमात्मा को मानना, दिल से। जब तक हम दिल से नहीं कहेंगे, कई बार कहते हैं ना, ये इंसान बार-बार मैं दिल से नहीं कर पा रही, मैं दिल से नहीं कर पा रही, मेरे से हो ही नहीं रहा। तो आपको एक दिन, जब तक आपने सिर्फ अपने लिए करना है, उसके लिए नहीं करना कुछ भी। आपने अपने लिए कर ज आप तो ही और सोल रिलीज़ होगी, जब तक हम दिल से उससे माफ़ी नहीं माँगे, दिल से उसको माफ़ नहीं करेंगे। जब तक हम कॉन्सेप्ट को अच्छे डीप से नहीं समझ लेंगे, वननेस की फीलिंग में नहीं आ जाते, तो हमें तब तक समझ नहीं आएगी। जब तक हम ऐसे फिर बार-बार जन्म लेते रहेंगे, क्यों ना हम इसी जन्म में हम सीख लें सब कुछ, इसी जन्म का इसको एक स्टेज मान लें, एक कोई अपना स्कूल मान लें भी, ये एक स्कूल है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ लिख के हमने वापस उस परमात्मा की एनर्जी में मिलना है। जब ये आप दिल से कांसेप्ट समझ लोगे, आज मैंने बहुत सारी, एक ही क्लास में बहुत सारी बातें समझा दी, तो इसको बार-बार इसको रिपीट कीजिएगा, बार-बार समझिएगा इस कांसेप्ट को। मैं समझी हूँ, आप भी समझिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बार-बार अपने को क्लीन करते जाइए, अपने आप को बार-बार अपने पे ध्यान दीजिए। आप हम सारा दिन दूसरों को देखते रहते हैं, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, वो ये करता, वो करता। हम सारा दिन दूसरों को ऐसे करते रहते हैं। क्या करते हैं हम? क्वैक, 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 क्वैक करते ही रहते हैं, बत्तख की तरह। हमें बाज बनना है, उस उ और ऊँचा चढ़ना है। हमने एक ये कांसेप्ट है, हमने बत्तख नहीं बनना है, हमने बाज बनना है। ये 2 कांसेप्ट अपनी ज़िंदगी में धार लो भी, मैं बाज हूँ, मैं क्वैक, क्वैक बत्तख नहीं हूँ। मैं क्वैक, 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 क्वैक करती रहूँगी, तो हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी, डाउन होती। हमने एनर्जी को अप करना है। हमने बाज बनना है। बाज की निगाह कितनी दूर, इतना ऊँचा उड़ जाता है और उसकी निगाह भी कितनी तेज होती है। हमने उस बाज का कांसेप्ट को पकड़ना है। बाज मैंने ठीक है? व्हाट मैडम? और ईगल, ईगल, ओके। सॉरी, ईगल। तो समझ गए? तो आज के लिए इतना। तो आज मेडिटेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुद्धं शरणं आवाज ठीक है? गच्छामि थैंक यू। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। लेग्स क्रॉस, hand cross, eyes close, बुद्धं शरणं feet totally relax, calf गच्छामि muscles totally relax, धम्मं knees, शरणं thighs, lower body part, गच्छामि stomach muscles, संघं शरणं chest muscles, गच्छामि shoulder muscles totally relax, arms, arms, hands, fingertips,
backbone, back muscles totally, legs, neck muscles, ears, pineal gland, face muscles, eyes balls, forehead, crown chakra, totally legs. सर से पांव तक अपने को देखिए, टोटली रिलैक्स हो चुके हैं आप, टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। आज बहुत सारे मास्टर्स पहले ही आ चुके हैं। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, souls, witches, souls, all astral masters and gurus, व्यासले बाबा जी सतरिश माँ की शक्ति इंजल बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी, सतरिषु, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मल्कीजेडिक, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सन जेरमियन की वायलेट लाइट, लॉइन गेट एट पोर्टल नर्सी, स्टार्स, आरियस, माँ कौन, मदर मैरी, मदर टेरेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अलसियाना अग्नि समुद्र, सेंटर सन, एस्टल कोप सर्कल, white brotherhood, white sisterhood, the water kingdom energy, the animal kingdom energy, the plants kingdom energy, the star kingdom energy, the birds kingdom energy, the mineral kingdom energy, Krishna energy, dragon energy, the diamond light, the masters Vivin Maskaram, the Seth masters, मेरे हायर सेल्फ जो हमारे अंदर आके मर्ज हो गए हैं, स्पिरिचुअल गाइड, हम सभी का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं। प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिवनेस। मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। आर्कएंजल रफाएल का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं। इस मेरे ऑरा को, मेरे टेंशंस को, मेरी प्रॉब्लम को हील करे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करते हैं, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। प्लीज हेवन चक्र को क्लीन करे। हमारी घर की छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया। हमारे क्रोन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, 24 आवर्स के लिए। हमारे 7 चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, 24 आवर्स के लिए। I'm putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I'm putting positive money energy and thought into my career, work and financial. I'm putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, Masters. Thank you. Thank you. अपने गोल्डन बॉल में विजुअलाइज कीजिए कि आप गोल्डन बॉल के अंदर है, थिक बॉल के अंदर। आपके अंदर ओनली असेंडेंट मास्टर की परमात्मा की एनर्जी अंदर जा रही है। अपने आप को सर से पांव तक देखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा, आपके सांस कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं। पूरे नेवल के नीचे तक सांस लीजिएगा, बहुत लंबे गहरे सांस लीजिएगा। अपने को वॉच कीजिएगा, कहीं स्टिफनेस तो नहीं है बॉडी में। रिलैक्स टोटली। बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने को गुरुद्वारा, मंदिर कहीं भी देखिएगा, आप एक गुरुद्वारे में बैठे हैं, बाबा जी के ताबे बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, अपने को विजुअलाइज कीजिएगा, वहां बैठे हैं आप। किसी भी आपने गुरु को, किसी भी आपको देवी देवता को, जिसको भी मानते हैं, देखिएगा आप उस वहां बैठे हैं। मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर की घंटियां बज रही हैं, तो उनको सुनने की कोशिश कीजिए। गुरुद्वारा में बैठे हैं तो शब्द कीर्तन का चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं आपके आपने अपने गुरु को कहना है, जिसको ये मानते हैं उस गुरु को कहना है, मेरी बाजू पकड़ ले। एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, आप हाथ छोड़ सकते हैं, वो गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। उनको कहिए मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, टाइट पकड़ लीजिए, जहां भी आप लेकर जाओगे मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सिलेंडर कर दीजिएगा मास्टर, अपने आप को सिलेंडर कर दीजिएगा, गुरु के आगे सिलेंडर कर दीजिएगा अपने आप को। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। उनके साथ साथ जाने की तैयारी कीजिएगा। संघं शरणं वो आपको लेकर जा रही है। लिफ्ट है सामने, आप लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़े हैं। लिफ्ट में के सामने अंदर दरवाजा खुल गया है, आपको गुरु आपका लिफ्ट के अंदर लेकर जा रहे हैं। लिफ्ट में 0 से लेकर 9 तक नंबर दिखाई दे रहे हैं। संघं शरणं आपने 1 दबाना है। जो तो तता तक तता सी तो मामा मामा गिरियो पापा सी तो नहीं सी तो दादा दादा दो माते के ला 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 से पापा माने ती ती तो दग 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 दो 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 जी पापा ए मामा मामा ये दो 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 पे पापा सी तो तता सी
Oof. Release. Release. बुद्धं शरणं Uh, गच्छामि Release. धम्मं लिफ्ट रुकी है, शरणं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, गच्छामि दरवाजा ओपन हो गया है। धीरे से अपने पैर संघं बाहर रखना है शरणं और बाहर देखना बहुत बड़ा हॉल है। अलग अलग रूम है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने एक रूम चूज करना है, उस रूम के अंदर जाना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन सी चीज आपको बोदर कर रही है उस रूम के अंदर? बुद्धं शरणं गच्छामि ये आपके थॉट हैं धम्मं जो आपको बोदर कर रहे हैं। शरणं गच्छामि आपने जो भी वो चीज बोदर कर रही है, आपको संघं लाइट भेजनी है वहां पे, शरणं उसको पॉजिटिव करना है, क्लीन करना है, गच्छामि रूम को साफ करना है। कोई गंदगी, मिट्टी, गट्ठा दिखाई दे रहा है, इस रूम को पूरा क्लींस करना है, सजाना है। कैसे सजा सकते हैं उसको? उसको सजाना है अपने थॉट से। थॉट छोड़ के आ जाना आपने। बहुत सारी लाइट देखने, वो लाइट जगमगा रही है उस रूम की। वहाँ का कौन सा कलर है, आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, उसी कलर की लाइट जगा कर आ जाइएगा। जो गोले ते पापा सिद कोलो कोले सित ना तकल सित तो कोलो 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 सित ना ना सित ए ता तो ममा कल कल लो स पापा सी ममा सित दो स पापा तिकरी ने तगलो कोलो तो सित ता सित ता ता तो सित तो ममा सित ए गो का पापा सी ने शरणं गच्छामि धीरे धीरे वापस आ जाइए, रूम से बाहर आइएगा। लिफ्ट के अंदर जाइएगा। डिजिट दिख रही है, दो का बटन दबाइएगा। बुद्धं लिफ्ट को रोकिएगा, 2 के ऊपर रुक गई आपकी लिफ्ट और धीरे धीरे बाहर आइएगा। धम्मं शरणं आपको फिर हॉल दिखाई दे रहा है। एक रूम में जाइएगा, उस रूम में जाइएगा। संघं शरणं कहीं को दिख रहा है भी ताला लगा हुआ है। ये फियर है आपका। ताले को खोलिएगा, अंदर जाइएगा। आपको किस चीज से डर लगता है? कौन सी एनर्जी आपके अंदर, डर की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है? आपको बहुत ज्यादा डर लगता है पानी से, ऊंचाई से, छिपकली से, किसी जानवर से, शरणं एग्जाम से। किससे डर लग रहा है? धम्मं महसूस कीजिएगा। शरणं
जो जमगदिक आमास दुमगदिक हसिते हो से मकदिक हसिते हो हसिते ने नम अगोबा सिते ना ते से पपा से गोबांग गगा की गोबा से ते ना 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 ए zapata mama zapata kati ho हसिते ना अगले कुछ पता नहीं से तीनी ने ना 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 ते ओ से था से हो से ता से ते दो से उस फियर को पूरा रिलीज कीजिएगा, अपने पे बहुत सारी हिम्मत जुटाइएगा। ये डर कहाँ बैठा है? पेट के अंदर, सोलर प्लेक्स चक्र पे। इसको डर को निकालिएगा। कौन सी एनर्जी, जब डर होता है तो कौन सी एनर्जी बोधर होती है? सोलर प्लेक्स चक्र की। अनबैलेंस हो जाता है फिर की से बहुत सारी लाइट इस डर को भेजिएगा, बहुत सारी लाइट। मेरे से पावरफुल कोई भी नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं ऐसे मिनटों सेकंडों में सारे काम मेरे हो जाते हैं। देखो आपका फियर शो मंत्र हो गया है। देर से डर लगता है आपको, देखिए बहुत सारी लाइट। आप अकेले कभी नहीं होते, आपके साथ हमेशा परमात्मा आपके साथ है, आपके एंजल आपके साथ होते हैं, गार्जियन एंजल आपके हमेशा साथ होते हैं, जो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं होते। डिसीज से डर लगता है, डिजीज आपको क्लियर हो गया है। बहुत सारी एनर्जी भर के अपने अंदर वापस आइएगा। देखिए बहुत सारी उस रूम में बहुत सारी लाइट जगमगाती आप छोड़ के आ रहे हो। सारी एनर्जी क्लियर हो गई, पॉजिटिव हो गया। थैंक यू मास्टर्स। वापस लिफ्ट के दरवाजे पे आइएगा, ओपन कीजिए दरवाजा और बैठ जाइएगा और 3 नंबर का डिजिट दबाइएगा। धीरे धीरे लिफ्ट 3rd फ्लोर पे आ गई है। ओपन कीजिएगा डोर को, वापस इस हॉल में आइएगा, रूम में जाइएगा। धीरे धीरे मास्टर आपके साथ है। आसपास देखिएगा आपको क्या दिख रहा है। रूम में अंदर जाते ही क्या दिख रहा है आपको? अस्त व्यस्त है रूम कि साफ सुथरा है? देखिए आपको गुस्सा, अपने गुस्से से डर लगता है आपको, बहुत गुस्सा आपके अंदर कितना है देखिएगा। आपको बार बार क्यों गुस्सा आता है? गुस्से की एनर्जी आपको बोधर कर रही है। गुस्से को में आप देखते, अब तवा नहीं देखते, आप मारने मराने की बातें करते हैं। गुस्सा सबका बहुत खराब होता है। क्यों आता है गुस्सा जी आपको? सोचिएगा, मेरे में क्या कमी है, मेरे को गुस्सा आ जाता है? सोचिएगा जान को, वो में ऐसी क्या चीज है जो आपको बोधर कर रही है? ये चीज इसलिए देखनी होती है कि आपको ये गुस्सा जो आपके पिछले जन्मों से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ कर्म आपका पिछले जन्म से रिलेटेड। हम इसी जन्म में गुस्सा नहीं लेकर आते, हमारे पिछले जन्मों का गुस्सा होता है। वो चीज जो बोधर कर रही है वो पिछले जन्मों से रिलेटेड होती है, उसको रिलीज कीजिएगा। आपको कोई किसी ने मारा होगा, आप इंसल्ट की होगी किसी ने आपकी, तो आपको गुस्सा आ जाता है। पिछले जन्म में सोल हमें
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें भरी पड़ी है, तो वो इस जन्म में वही चीज लेकर आती है, उसको रिलीज करना है। मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं माफ करती हूँ सबको, जो जिन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। मैं सीखने आई हूँ यहाँ पे, मैं उनको कुछ नहीं सिखा सकती, वो उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, मेरे को पता है। मैं मेडिटेशन में आ गई, मेरे को पता है मैंने गुस्सा नहीं करना, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है जब मैं गुस्सा करती हूँ, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैं उस परमात्मा की एनर्जी से मिक्स मैच करना। उनको नहीं पता है कि परमात्मा की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। मैं बहुत प्यारी सोल हूँ, मैं यहाँ सीखने आई, मैं सीख चुकी हूँ, मैं और भी सीखना है। उस परमात्मा से मिक्स मैच होना है, मैंने उसकी एनर्जी में मिक्स मैच होना, मैं क्रिएटर की एनर्जी में मिक्स मैच होना। मैं आज के बाद मैं यही गुस्सा छोड़कर जा रही हूँ, इसको मर्ज करके जा रही हूँ, यही मर्ज करके जा रही हूँ, खत्म करके जा रही हूँ अपना गुस्सा। मेरे को समझ आ गई मैंने गुस्से को रिलीज कैसे करना है। जब भी गुस्सा आता है, ठीक है आता है, और उसको काम भी कैसे करना है मैं सीख चुकी हूँ आज। मैं जब भी मेरे को अब भी गुस्सा आएगा, मैं एक रूम में बैठकर ऐसे ही रिलीज करूंगी, ऐसे ही मन शांत करूंगी। बहुत सारी लाइट इस रूम में छोड़ दीजिएगा, अपना गुस्सा रिलीज कीजिएगा जो जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है अंदर, डीएनए लेवल तक भरा पड़ा था, मैं उसको रिलीज कर दिया है गुस्से को। मास्टर हेल्प कर रहे हैं इस गुस्से को रिलीज करने के लिए, एक एक मसल से रिलीज कर रहे हैं। चारों तरफ लाइट जगमगा गई है, मैं बहुत खुशी खुशी वापस आ रही हूँ, बहुत खुश होकर वापस आ रही हूँ। मेरी एनर्जी और हल्की होगी, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया है, एक एक करके बोझ उतर गया है मेरे मन से। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, आई लव यू सो मच। मैं सबको लव सेंड कर रही हूँ, वननेस की फीलिंग में आ चुकी हूँ। धीरे धीरे वापस आइएगा, लिफ्ट के अंदर पैर रखिएगा और फोर्थ फ्लोर का बटन दबाइएगा। धीरे धीरे लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे जा रही है, फोर्थ फ्लोर पर रुकी है ये लिफ्ट। धीरे धीरे दरवाजा ओपन हो गया है, फोर्थ फ्लोर से बाहर आइएगा, धीरे धीरे रूम में जाइएगा, इस रूम में एंटर हो जाइएगा। अब देखिएगा आप कौन सा रिश्ता आपको बोदर कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा नफरत है, आप बात करना भी पसंद नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता वो सामने इंसान आता है, आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात करने का मन नहीं करता। देखिए कौन सा सामने बैठा है, जगतमती ममसी दो प्लीज सरेंडर कीजिएगा अपने आप को। कईयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इस इंसान को देखना भी नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं करना, ये आपके पिछले जन्मों का कर्मा है जो आपको लेसन देने आया, आपने इनसे लेसन सीखना है।
संघं शरणं गच्छामि। उस इंसान से बात करने की कोशिश कीजिएगा, पूछिएगा ये पिछले जन्म का मेरा क्या कर्मा है। आप बहुत ध्यान से डीप से उनसे बात करने की कोशिश, सरेंडर करेंगे तो आपको सारी बात वो समझ जाएंगे, सारी बात समझ आएगी। अपने पे विश्वास कीजिए, कोई को विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है। यस, आप बहुत पावरफुल, आपको सब पता चलेगा उसके साथ आपका क्या पिछले जन्म का रिश्ता था। Zomakati hasamataki hasugudo sabisita tasito pasite tasito sapate sisi sapate sisi basate o sisi katasi uma sisi sisi katasi o sisi tatami kocho bashi kichi bashi kichi chocho tamachi kachi mashi kashi maki shoki bakashi ko o mashi kichi tatami ka mashi to bashi kashi ona kashi kana o mashi manshi no mamane shi ho makashi akale kashi tapati sisi to sapami shi papa pashu to shi bashi tatkusi ta manas Mama Shita mate नहीं देता दासी देता दासी तो बहुत पावरफुल कोड आ रहे हैं, बहुत मास्टर जुड़ चुके हैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी मास्टर्स। बहुत सारी लाइट सेंड कीजिएगा उनको, बहुत सारा लाइट सेंड कीजिएगा। वो खुश हो रहे हैं रिलीज करने के लिए, वो भी सोल तड़फी पड़ी है आप इस कर्मा से निकलने के लिए, वो भी आपको माफ करना चाह रही है, वो भी आपको, आप भी उसको माफ कर दो, वो भी आपको माफ करने, वो कहती मैं भी कितने जन्मों से अटकी पड़ी हूँ, आप रिलीज करोगे तो वो भी रिलीज होगी, क्योंकि नहीं तो बार बार जन्म लेने पड़ते हैं इस कर्मा को रिलीज करने के लिए। हम मास्टर आज आपकी हेल्प करने आए हैं, आपको इस कर्मा से रिलीज करने हैं, तो आप भी इस कर्मा से मुक्ति पाइएगा, रिलीज करिएगा इसको। बहुत सारी लाइट, बहुत सारी लाइट, बड़ी प्यारी स्माइल दिख रही है, जो भी है बहुत मुस्कुरा रही है सोल, आप बहुत खुश हो रही है भी, आज हमें रिलीज होने का मौका मिला है। एक प्यारा सा हग दीजिएगा और मुस्कुराकर उनको विदा कीजिएगा, कोड कटिंग कीजिए, कट द कोड, कट द कोड, कट द कोड, उनको विदा कीजिएगा मुस्कुराकर। बहुत सारी उस रूम में लाइट देखिएगा जगमगा रही है, वो सोल जा रही है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। धीरे धीरे वापस आइएगा वहां से, और लिफ्ट में के दरवाजे के सामने आप आगे हैं, और लिफ्ट के अंदर आप आगे हैं, तो दरवाजा बंद कीजिएगा और 5th फ्लोर का बटन दबाइएगा। धीरे धीरे ये लिफ्ट 5th फ्लोर पे आकर रुकी है, धीरे धीरे वहां से बाहर आइएगा मास्टर्स के साथ। देखिएगा इनको बहुत अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, प्लीज दरवाजा ओपन कीजिएगा और अंदर जाइएगा।
आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिलैक्स होइएगा, बहुत रिलैक्स रिलैक्स होकर देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं हमको। हम कहते हैं हम अब नॉन वेज नहीं खाते, पर कई जन्मों में हमने, पिछले कई जन्मों में हमें पता नहीं था हम नॉन वेज खाते। कई पशु पक्षियों को हमने हार्म करा है। बहुत सारे पशु पक्षी वो खड़े हैं रिलीज होने के लिए। कईयों के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बहुत हैवी एनर्जी जो बुद्धं शरणं गच्छामि माफी मांगी उनसे भी, उनकी सोल से माफी मांगी। माफ कीजिएगा उनको। वो तो तेज जगदो मदद थे देता जी देता तब मम्मा गली गली तले तले तकता था पीछे देता था मुझे द गजी में तब पीछे देता था ना मम्मा से तो पापा कुछ नहीं दे सकते थे। रिलीज रिलीज सबको बहुत सारी लाइट दीजिए। कहिए कि मैंने अनजाने जाने में आपको हार्म किया है। कभी उन्होंने आपको मार कर खाया, कभी आपने उनको मार कर खाया। अब आपको पता चल गया है हमने जो कर्म करे हैं। हम कर्म बंधनों से मुक्त होना है। उनको माफ कीजिए। कट द कोड, कट द कोड, कट द उनको धीरे धीरे लाइट में भेजिएगा। सभी देखिएगा लाइट में जा रहे हैं। उसमें वायलेट लाइट में मर्ज हो गया जैसा। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आइएगा और अपने वापस लिफ्ट में बैठिएगा और 6 डायमेंशन का बटन दबाइएगा। सिक्स डिजिट दबा दिया है। धीरे धीरे जो लिफ्ट 6 फ्लोर पे चली गई है। 6 फ्लोर पे ये लिफ्ट रुक गई है। धीरे से पैर बाहर निकालिएगा और रूम में जाने की तैयारी कीजिएगा। मास्टर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको रूम में लेकर जा रहे हैं मास्टर्स। वहां जाकर देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है। रूम का कौन सा कलर दिख रहा है आपको? संघं शरणं गच्छामि। रिलैक्स होइएगा। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं सोर्स जिनको आपने जन्म से पहले ही मार दिया, या आपका अबॉर्शन हो चुका है, जहाँ आपने अबॉर्ट कर दिए है, तो बच्चों की सोल तड़प रही है। वो नेक्स्ट जन्म नहीं ले पा रहे, वो यहीं अटकी पड़ी हैं सोल्स, क्योंकि वो सोल्स आगे कर्मा करने आई थी, बट हमने किन्हीं कारणों की किन्हीं वजह से हमने उनको अबॉर्शन कर दिया, जहाँ अपने आप अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया, जहाँ अपना आप मिसकैरेज हो गया, जहाँ अबॉर्शन कर दिया आपने, तो वो सोल्स यहीं अटकी पड़ी है, वो आगे रिलीज नहीं हो पा रही।
वो जन्मों जन्म से यहीं अटकी पड़ी हैं। संघं तो उनको शरणं बच्चे कुरला रहे हैं वो सब तो त्यासी दी त्या तो पापा नहीं के बाबा masa te bine nasi de do ba sik de ta ti di do ama se de ko baba ka ga si ti ni ma nasi be ta ta di do ba si ti o ma se te ni si di ta se do ma ti ti za 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 di na mama ji de ba e la parte pe te si le para parte se te ni ti si de da ta si ko ti no se please please रिलीज कीजिएगा इनको सभी सोल्स। हम बहुत सारा प्यार देंगे इनको, बहुत सारा हग देंगे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। इनको वाइट लाइट में भेजेंगे, सभी वाइट लाइट में जा रही हैं। बहुत सारा प्यार हग दीजिएगा इनको। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई हम माफी मांगते हैं, आपको माफ करते हैं। संघं शरणं गच्छामि। Masi tina si ti hosi ti ti masi tina si ti tsa tsa si bete si ti tsa si ti tsa masi tina masi tina si ti me aba si ti mana si ti soba na si ni si to masi ti si masa ni masi me mama si ne si me masi ko tak ti masi me ti ta ji mani si mana si kachi ta जब सिंह जो माचा को तनी था तसमती ने सब सिंह mana masi ko tani tani tel tani तो ना तो masi tani तो से मन से ने चकली से तो please 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 souls white light melting soul thank you masters हमारा बोझा हल्का होता जा रहा है, हम बहुत हल्के हो चुके हैं। धीरे धीरे वापस वापस लिफ्ट में एंटर कर दिया है। अब हमने सिक्स फ्लोर का बटन दबाया है। धीरे धीरे ये लिफ्ट 6 फ्लोर पे जा रही है। धीरे धीरे 6 फ्लोर पे ये रुकी है लिफ्ट, बाहर निकलिएगा और मास्टर आपको लेकर जाएगा 6 फ्लोर पे। रूम में अंदर जा रहे हैं, देखिएगा कौन सा कलर दिख रहा है, इस रूम में कौन सा कलर दिख रहा है। या वहाँ वो सोल खड़ी है जिनको हमने चीट किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में। किसी की हमने प्रॉपर्टी खोली है, किसी के पैसे मार लिए हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में, हमने उनके साथ चीट करा है। वो सोल अटकी पड़ी है, रो रही है भी हमारा ये उन्होंने जैसे किसी का हम पैसा खो लिया, जहाँ हमने उनकी जमीन जायदाद खोली तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। वो सोल्स वो खड़ी है, उनकी गतियाँ नहीं हुई, डिप्रेशन में आकर उन्होंने, क्योंकि आपने उनके साथ चीट किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उनकी सोल यहीं अटकी पड़ी है। वो बदला लेने की भावना में खड़ी हुई है, बदला लेने की भावना में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ हम भी अटके पड़े हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे। हमने चीट तो कर लिया बट हम आगे नहीं जा पा रहे। हमारे मेरे साथ कोई ना कोई बद्दुआ, कोई बीमारी की वजह से लगी हुई है। वो बद्दुआ हमारे, वो उनकी बद्दुआ हमारी बीमारी बनी हुई पड़ी है, तो हम उस बीमारी से जूझ रहे हैं, उसकी बद्दुआ की वजह से। कुछ न कुछ हमारी बॉडी में होता रहता है उनकी बद्दुआ की वजह से। तो हम
उनको रिलीज करना है। आज मास्टर की हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ। हम उनसे माफ़ी मांग रही हैं कि हमने जो किया जाने अनजाने में किया, हमें माफ़ कर दीजिएगा। शरणं कहिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अनजाने अनजाने में किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। बहुत सारा प्यार, बहुत प्यार दीजिए उनको इस जर्नी में रिलीज कीजिएगा। कट दबो, कट दबो, कट दबो। थैंक यू मास्टर। हक कीजिए बड़ी प्यारी स्माइल से। देखिए वो लाइट, वाइट लाइट में जाकर रिलीज हो गया। शरणं धम्मं शरणं संघं बहुत सारी लाइट, बहुत सारी लाइट सारे रूम में फैल गया, सारे रूम में फैल गया। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आइएगा अपने लिफ्ट के अंदर, जाइएगा धीरे धीरे। अब देखिएगा आप वापस लिफ्ट बंद कर दी है और 8th फ्लोर की बटन दबाइएगा। 8th फ्लोर का बटन दबाइएगा धीरे धीरे। ये 8th फ्लोर पे जाकर रुकी है लिफ्ट। धीरे धीरे बाहर निकलिएगा मास्टर्स के साथ। 8th फ्लोर में अंदर जाकर देखिएगा, रूम में जाइएगा, दरवाजा खोलिएगा, अंदर जाइएगा धीरे धीरे। देखिएगा कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। सी लाइट दिख रही है आपको। यहाँ वो बहुत सारी सोल्स खड़ी हैं जिनके ऊपर आपने गलत इल्जाम लगाए हुए हैं। गलत इल्जामों की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपने इतने उस पर गलती, उनको अंदर ही अंदर मार दी, उनका इतना दिल दुखाया, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उनके करैक्टर पे, उन पे किसी भी तरह के आपने इल्जाम लगाए, चोरी के इल्जाम लगाया, उनके करैक्टर पे इल्जाम लगाया। वो सोच खड़ी है सामने, आपने उनका दिल दुखाया। आपको पता नहीं चला भी आपने उनका दिल दुखाया। हार्ट की पे एनर्जी बहुत भारी दिख रही है मेरे को। यहाँ पे कहीं को हार्ट बहुत भारी हो रहा है। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी, आपको पता नहीं आपका हार्ट क्यों भारी है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी बददुआ आपको लगी हुई है। आपको पता भी नहीं, आने पिछले आप कह रहे मैंने तो इस जन्म में कुछ करा ही नहीं, बट पिछले जन्मों में भी आपने कुछ ना कुछ उनके साथ किया है। एनर्जी स्टक पड़ी है जहाँ की। कई मान नहीं रहे इस बात को, डिनाई कर रहे हैं इस बात को। उनकी एनर्जी मेरे को फील हो रही है। मास्टर करे वो मान नहीं रहे भी मैंने पिछले जन्म में ऐसा करा है, ऐसा भी मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान नहीं रहे। हो सकती नहीं माती थी तो मस्ती कची थी ची 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 पापा
ओ दुगु 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 दासी तीना तक 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 सुते तक 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 चिक तक किचे तो किसी को स्नेक दिख रहा है इस टाइम, स्नेक की एनर्जी प्लीज कीजिएगा इसको, एनर्जी को माफी मांगिएगा उनसे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इस तरह की कुंडली पे काम हो रहा है बहुत जबरदस्त, थर्ड आई पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है किसी की, सब दिख रहा है, पता चल रहा है उसको। ग्रेट, उसको रिलीज कीजिएगा, बहुत सारा प्यार और बहुत बड़ा हक दीजिएगा, इन सोल्स को रिलीज कीजिएगा, व्हाइट लाइट में जाते हुए देखिएगा, सभी सोल्स व्हाइट लाइट में जा रही है, रिलीज हो गई वायलेट लाइट में, प्लीज मर्ज हो गई लाइट, सारी सोल्स, थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आइएगा और लिफ्ट में बैठिएगा और 9th फ्लोर का बटन दबाइएगा। आप बहुत हल्की हो चुकी है, लिफ्ट भी हल्की हो गई है, आपको 9th फ्लोर पे ले गई है, आप 9th फ्लोर पे चले गए हैं, वहाँ की लिफ्ट बुक की है। आप जैसे ही 9th फ्लोर का दरवाजा ओपन हुआ है, आपको कंपन शुरू स्टार्ट होगी, कंपन सी बॉडी में आनी शुरू हुई है, आप बहुत हल्के हो चुके हैं। दरवाजा खुला, आपने जैसे ही पैर रखा है, जैसे ऐसे लग रहा आपने बादलों में पैर रख दिया हो, क्लाउड्स में पैर रख दिया हो, इतने प्यारे बादल, इतनी लाइट, आप परम धाम में पहुंच गए हैं, आप टॉप में पहुंच गए हैं, आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, सभी एनर्जियों को क्लियर करके आ चुके हैं, आप परमात्मा के धाम पहुंच गए हैं। आपको एक वाइट लाइट, आप पत्थर पे बैठ के है, जाके वाइट पत्थर पे बैठे हुए हैं, एक रोशनदान, उसमें बहुत सारी वाइट लाइट दिखाई दे रही है आपको, आप उधर जाना चाह रहे हैं, जिसकी एनर्जी आपको लेके जा रही है, आप उस डोर पे जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइट अंदर तक आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेट कर रही है, आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, आपकी बहुत बॉडी हल्की हो चुकी है, परमात्मा की एनर्जी में मिक्स मैच हो गया। ग्रेट, ओ जगती जी दे दे दो जते पता नहीं तो ओ मामा का सकता पास ही ओ दा इमामा से तो देखो तो रोज की मां से तो कुछ पता एक हो चुके हैं, उस परमात्मा की एनर्जी में एक हो चुकी है, आप सर से पांव तक एक लाइट बन चुकी है।
संघं शरणं गच्छामि। बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। बहुत प्यारी सुगंधित, बहुत प्यारी खुशबू। आनंद मानेंगे इस एनर्जी को। आप बिल्कुल लाइटेंड हो चुके हैं, सर से पांव तक वाइट लाइट से भर चुके हैं, मर्ज हो चुकी है। बहुत प्यारी, आपके जीव में बहुत प्यारा स्वाद आ रहा है। इस अमृत धारा को एंजॉय कीजिएगा। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं कई फूलों को अर्पित कर रहे हैं, गच्छामि। कहीं को कमल का फूल खिल गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं धीरे धीरे इस एनर्जी से वापस आइएगा, वापस वापस दोबारा से इस लिफ्ट में बैठिएगा। धीरे धीरे ये लिफ्ट को बंद कीजिएगा और धीरे धीरे ये लिफ्ट वापस आ रही नीचे 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 पूरे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है लिफ्ट। इस लिफ्ट से बाहर निकलिएगा और जहाँ से आप गुरुद्वारा मंदिर में जहाँ आपने स्टार्ट करा था वहाँ माथा टेकिएगा, थैंक्स कीजिएगा इस एनर्जी का, आज के प्रोसेस के लिए, सभी मास्टर का, जो जो आपको ये मास्टर देकर गए हैं, बहुत सारा थैंक सभी मास्टर्स का, इस एनर्जी का थैंक्स कीजिए।
कहीं को आने का मन नहीं था, बट आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब बहुत हल्के हो चुके हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं। माथा टेकिएगा, और आशीर्वाद लेकर इस एनर्जी को समेट कर वापस आइएगा। जहाँ आप बैठे हैं उस सीट को महसूस कीजिएगा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Thank you, Masters. Thank you. रिलैक्स होइएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं वो शरणं हाथों को रगड़ कर आंखों को ब्लिंक कीजिएगा। गच्छामि, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. अपनी आंख हाथ पे अंदर ही खोलिएगा। Thank you, Masters. Get ready for more at Ontario Place. More fun, more to explore, more to see and do. Discover amazing places to share a meal. Spark your creativity at the all-new Ontario Science Centre. Enjoy festivals or dance and sing along to your favorite band. Make a splash at new beaches along the waterfront and explore new trails and parks. Get ready, there's more fun to come for everyone at Ontario. Yeah, कीजिएगा। Thank you, Masters. Thank you very much. हाँ जी नीरू जी। नो वर्ड्स टू थैंक यू। बहुत 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 सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा लगा। एक बहुत हाँ बहुत अच्छी इतनी अच्छी एनर्जी लग रही थी आज, तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का। यस मुझे एक वो पूछना है कि हम बोलते हैं ना कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड,
वो हाँ जी। उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? कट द कॉर्ड मतलब को क्या कट कुछ और कैसे करना चाहिए हमें? हमें नेवल के आगे ना, आगे जैसे स्लाइड नहीं चलती, कट हाँ 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 द हाँ हाँ कोड, हाँ। कट द कोड, स्लाइड 3 बार हमें कट द कोड, हमें किसी के साथ हमें बार-बार कोड कटिंग करने होते हैं। हर एक के साथ, जिसके साथ हम जुड़ते हैं, किसी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो हमें कट द कोड करनी पड़ती है। हम एनर्जी से जुड़ जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे अब मैं काफ़ी एनर्जी से जुड़ गई, मेरे को वापस आने में टाइम लगा, तो बार-बार हमें उस एनर्जी से वापस आना पड़ता है। अगर कोई और हो मास्टर्स, जो नए मास्टर कई बार नहीं निकल सकते इस एनर्जी से, हमें हमें कभी किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब जब हम कभी ग्रुप मेडिटेशन में बैठे होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं डीप चली गई, मेरे को तो वापस आने का पता है, हमें तो बहुत कुछ सीखा है हमने, तो मेरे को वापस आने का पता है, मेरे को कब ऐसे वापस 5-10 मिनट लगकर हमें उन एनर्जी से वापस आना पड़ता है। जैसे कभी हम पीछे हम एक पिछले हफ्ते हम कहीं किसी के घर बैठे थे, तो उसको भी एनर्जी ऐसे ही पकड़ ली, तो उसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, या तो उसको अ, उनका नाम पुकार लेकर वापस उसको बुलाना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, भी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो वो अपना नाम सुन के वापस आ जाता है। फिर उसको 1 गिलास पानी दे दीजिएगा। तभी मैं कहती हूँ बाद में पानी, पहले ही पानी पियो, बाद में ही पानी पियो। हम जहाँ जो हम वापस आ जाए इस एनर्जी से, बाहर निकल आए। आज बहुत बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत सारे मास्टर जुड़ गए थे। मेरे खुद नहीं मैं पता मैं क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रही थी, मेरे को नहीं पता चला। नहीं, बहुत अच्छा था। एक बहुत जब डीप हो जाता है, पता नहीं ये सबके साथ होता है या मेरे साथ है, मुझे बहुत ज्यादा सिर में खिंचाव लगता है, जैसे कोई खींच रहा है यस, मुझे। गुड। यस, होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फील करते हो ना आप, बहुत अच्छी बात है। खिंचाव होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे को मैं डर जाती हूँ इससे कि नो नो ये नो, खींच रहा है ये। देखो जब हम माँ की गोद में होते बच्चा डरता है, हाँ 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 हाँ। ये नहीं, एक सेफ। कहावत है ना, सेफ होते हैं ना हम बच्चे माँ हाँ के। जी। ऐसे हम गॉड की जब हम परमात्मा का जुड़े होते हो, तो वो हमारा, देखो मैं तो फिर अकेली हूँ, मैं तो आप सबको करा रही हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो और ज्यादा डर जाऊँ, मेरे को तो पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ ठीक है ना, तो फिर मैं हाँ हाँ। बोलती, मेरे को कई बार लगता है मैं वर्ड कुछ गलत तो नहीं बोल बैठती, पर वो परमात्मा ही बुलवाता है वर्ड, मेरे को नहीं बोलो। पता वो क्या वर्ड क्या बुला रहा है, मेरे को खुद मैं डीप में चली जाती हूँ, मेरे को खुद नहीं कई बार पता चलता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। फिर इससे डरना नहीं चाहिए हमें। नहीं, डरना नहीं चाहिए, वो परमात्मा हमारे साथ, हमारे तो कितने सारे मास्टर होते हैं हमारे साथ, हमें डरना क्यों, क्यों हमें डरना है? डर, हाँ, बस यही यही डर निकालना है। डर है, फियर तो रखना ही नहीं, हमारी एनर्जी को डाउन करता फियर। तभी तो एक एक चीज निकाली ना, आज हमने एक एक चीज निकाली ना। हाँ, वो महसूस भी हो रहा था। अब देखो बहुत अच्छा, थैंक कितने यू सो हल्के मच। हो चुके हैं, कितने हल्के हो चुके होंगे आप। मेरी देखो टांगों में आप इतना दर्द हो रहा था पहले, लेकिन अब मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे दर्द खींच आपकी के बीमारियां निकाल। भी ऐसे रिलीज हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी बीमारियां भी ऐसे ठीक हो जाएंगी। मैं को खुद मैं आपको बता रही, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में, बचपन से बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। बचपन से ही मेरे को मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत अच्छे मिले, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला, मेरे को बच्चे बड़े अच्छे मिले। ठीक है आप ना, खुद एक एक अच्छे हो चीज ना, में। आपको सब अच्छा मिला। थैंक सब यू, अच्छा थैंक मिला, और अच्छाई ही बिखेर रहे हो आप, बहुत अच्छा है। हाँ, देखो हम अच्छे तो जग अच्छा है। हाँ हम हाँ। इसको वननेस हम अपने अंदर लेके आना है, अपने अंदर। अगर आपके साथ कोई गुस्सा हो गया, तो सोचो भी गुस्सा क्यों हुआ, आपके साथ उसका उसकी मनोस्थिति उस टाइम कैसी दिख गई, उसको वो भी क्या पता किसी बात के लिए परेशान होगा, इसलिए बेचारा गुस्से हमारे पे गुस्सा नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप छोटी छोटी बातें ऐसे, एक पीछे से मेरे को कॉल आया भी, मेरे हस्बैंड मेरे को मेडिटेशन में नहीं जाने देते, नॉर्मल। तो नॉर्मल होता है ना, तो मैं क्या, हाँ इट्स ओके, आपको अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, आपको अच्छे से रख रहे हैं, कहते यस, मैं कहा फिर उसको ग्रेटिट्यूड दो,
बाकी चीजों को ग्रेटिट्यूड दो, आपको नहीं जाने उनकी मनोस्थिति देखो, वो क्यों नहीं जाने देते, उनसे पूछो भी ये क्या कारण है, आपको क्या लगता है? उनको लगता है मेरे बच्चे को अच्छे से खिला-पिला नहीं रही, मेरे बच्चे को 2 दिन के लिए मेडिटेशन दीवान वो मैं कहा आपको रिट्रीट में तो जाने दिया कि नहीं, यस। मैं कहा उनको अब फिर दोबारा रिट्रीट, मैं कहा जहाँ तो लोग जहाँ लेके जाएँगे, जहाँ लेके जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, तो आप हर एक रिट्रीट में नहीं जा सकते। आपका बेटी छोटी है, तो आप क्यों जाना है? आप घर पे बैठ के मेडिटेशन कोई ज़रूरी थोड़ी रिट्रीट में जाके सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक एन्जॉयमेंट हो गए, वन्स व्हाइल एक बार चले गए ठीक, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अब आप घर पे बैठ के मेडिटेशन नहीं जाने देते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहते ये बात सही है। मैं कहा आप उनकी मनोस्थिति देखो भी, आपके हस्बैंड की स्थिति कैसी है, वो क्यों नहीं जाने दे रहे? वो आपसे बहुत उनको लगता भी शायद मेरा बच्चा डिस्टर्ब होगा, ये जाएगी 2 दिन के लिए। पीछे उनको क्या-क्या मुश्किलें आई, आप 2 दिन के लिए गए, पीछे कोई खाना बनाने वाला नहीं रहा होगा, कोई कुछ कहते ये हाँ, ये बात मैं समझ गई। नहीं तो वो लड़ाई लड़ती अपने घरवाले से, मेरे को जाने नहीं दे, जिद के मारे से, वो मेडिटेशन थोड़ी हुई फिर। मेडिटेशन हुई तो फिर और दिमाग में और ज़्यादा बॉदरेशन होगी, डिप्रेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हाँ, ठीक हाँ है, जी, थैंक गीतांजलि यू। जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी, किसी और ने शेयर करना है कुछ? थैंक यू नीलू जी, वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, गीतांजलि जी आपने कुछ कहना है? हाँ मैम, आपने गुरु को हाथ पकड़ के यू सेड टू गो, नो? I called Maharaj Ji, Charan Singh Ji and Baba, वाह! Sai Baba. I told ओके। both of them, you hold my hand and take me. वाह जी, गुड। Because I believe in both of them, so I told them, you please take my hand and take me with you. यस, गुड। फिर आप गए वहाँ तक, पहुँचे वहाँ तक? I reached up to fifth, sixth floor. After that, मालूम नहीं क्या हुआ. I was blanked out. ट्रांस में चले गए तो आप कोई बात नहीं, ट्रांस में चले जाते हैं ना उसके बाद, तो डीप चले जाते, हाँ. डीप मेडिटेशन में चले गए तो गुड, ये भी गुड बात है, अच्छी बात है। गुड। I wanted to ask you, ma'am. See, my husband has eggs. He takes eggs. Anda कहते हैं. Huh? कोई I बात have नहीं, to I have to prepare. I feel so bad to do it. मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है. कोई बात नहीं, ये भी उन आपकी जर्नी है। आपने भी पिछले जन्म में खाया होगा, आपने भी खाया होगा, हाँ, तो हाँ. आपने उनको ऐसे ही परेशान किया होगा, तो वो इस जन्म में आपको परेशान कर रही हैं, तो आप माफ़ी माँगिए उनसे, कि मैंने भी नहीं, आपको after coming into meditation, पहले मेरे को ऐसा नहीं हुआ था, but अभी when I started meditation, बहुत guilty feel हो रहे हैं. नहीं, गिल्टी नहीं लेकर आना आपने, बिल्कुल भी गिल्टी नहीं लेकर हाँ, आना, इट्स ओके। उनकी जर्नी वो क्या लेके आए, अपनी जर्नी में क्या लेके आए, आपकी जर्नी अलग है, हाँ. उनकी जर्नी अलग है। आपको जब पता चलेगा ना, मैं ऐसे उनको पीछे ये कर लो, छोड़ दो उनको, अपनी उन पे छोड़ दो उनको, Okay, okay, अपनी जर्नी पे छोड़ दो उनको। okay. अभी हमारी टुडे आप जो बताया, बहुत मेरे को मन में लगा. आई हैव टू लीव हिम, छोड़ना है. छोड़ना बस, ठीक है। बिकॉज लॉट ऑफ बैड थॉट्स कम. आई नो व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन जब उनका टाइम अभी आएगा, खुद ही उन्हें छोड़ देना है, छोड़ देना, उन्होंने दैट्स व्हाई खुद ही छोड़ देना। टुडेस इज हेल्प मी अ लॉट. आई हैव टू जस्ट लीव हिम, डू व्हाट यू वांट. यस, ओके, करेक्ट. गुड। देखो, जब हम मेडिटेशन में आते हैं, खुद ही हमारे थॉट हमें समझाते हैं, हमें खुद ही थॉट आने शुरू हो जाते हैं, हमें खुद ही पता चलने लगता है हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारी सोल हमें अपने आप ही जवाब देती है, आंसर देती है हमें, पर हमें उन आंसर को हम पहले नहीं, हमें पता थॉट क्या चीज होती है, क्यों आती है। हमें जब हम कोई काम करने लगते हैं, तो हम जैसे कोई हमने काम स्टार्ट करना है, मैंने एक को पूछा, 2 को पूछा, मैं ये काम कर लूं, तीसरे को पूछा ये काम कर लूं, उसने नो बोल दिया, तो 3 बंदे ने नो बोल दिया, 4 ने बोल दिया, 5 ने। वो परमात्मा कहता है मैं 3 बंदों के थ्रू आया तो था तुम्हें बताने के, पर तूने समझ नहीं आई। वो समझने के लिए भी हमें मेडिटेशन में आना पड़ेगा, तो ही हमें समझेगा इसने मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर। अगर 10 बंदों के बीच में 4 बंदों ने
यस बोली, 6 ने ना बोली, तो 6 की हमने सुननी चाहिए। तो हमारे खुद के थॉट हमें सब कुछ बताते हैं। ठीक है? Thank you, ma'am. Love you. Thank you so much. लव यू सो मच। जी सुनीता इस थैंक यू आपका सभी का जो मैसेज करेगी। हाँ जी गजिंदर जी थैंक यू, रेखा जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी किसी और ने कुछ शेयर करना है? तो क्लोज करिए मीटिंग आज की, फिर कल मिलते हैं। हाँ जी कल मैं अगर थोड़ा लेट होगी तो मैंने कल मेरी अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है मैंने 4:30 बजे, तो अगर 7:30 बजे तक आ गई तो कल मीटिंग रखेंगे, अदरवाइज हम लेट कर देंगे थोड़ी सी मीटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, किसी और ने शेयर करना है तो मेरे को बता दो, तो हम क्लोज करें मीटिंग। Thank you, ma'am. थैंक यू लव यू सो मच सभी को, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू लव यू सो